मैं हैरान हूं। आपसे मैं पूछना चाहता हूं भैया, आपको बिजली मिलती है क्या? आपको 24 घंटे बिजली मिलती है? जरा जोर से बोलो ना। आपको बिजली मिलती है? गांव में बिजली आती है? कारखाने में बिजली आती है? क्यों ये हालत ऐसी क्यों? कोयले की खदानें आपसे दूर नहीं है, पानी का धोध यहां से दूर नहीं है। भाइयों बहनों, इसके बावजूद भी आज पश्चिम बंगाल बिजली का संकट क्यों भुगत रहा है? भाइयों बहनों, बंगाल से गुजरात बहुत छोटा है। भैया आपका उत्साह बहुत है, भैया प्लीज, बहुत आपका उत्साह बहुत है, आपका प्यार मेरे सर आंखों पर। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, गुजरात अगर 24 घंटे बिजली दे सकता है तो पश्चिम बंगाल के नागरिकों को बिजली मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? और उसका कारण है बिजली के कारखाने लगते नहीं हैं। कारखाने जो लगे हैं बंद पड़े हैं, इसलिए बंद पड़े हैं कि दिल्ली की सरकार की कामकाज की गतिविधि बंद पड़ी है। कोयला नहीं मिल रहा है। 20,000 मेगावाट बिजली के कारखाने आज बंद पड़े हैं और इसलिए भाइयों बहनों आप अंधेरे में डूबे हुए हैं। भाइयों बहनों, आज भी कलकत्ते की कई स्कूल ऐसी हैं जो हिंदुस्तान में उनका नाम है, एक अच्छी स्कूल के रूप में मानी जाती है। उसके बावजूद भी क्या कारण है कि पश्चिम बंगाल के गांव के अंदर बच्चों की शिक्षा की पाठशालाएं, शिक्षा की सारी व्यवस्था चरमरा गई है। भाइयों बहनों, मैं जब ये देख रहा था यहां आने के पहले, पश्चिम बंगाल जो मां का प्रदेश माना जाता है, बेटी को भी मां कहने की परंपरा है, मां के रूप में सम्मान देना नारी के लिए यहां की परंपरा है। उस पश्चिम बंगाल के अंदर स्कूल के अंदर बच्चियों के लिए जो टॉयलेट हैं, भाइयों बहनों, सिर्फ 60% टॉयलेट है। ये शोभा देता है क्या? क्या परिवर्तन ला रहे हैं आप लोग? इतना ही नहीं भाइयों बहनों, स्कूल के अंदर आज कंप्यूटर की शिक्षा चाहिए, लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन की संभावना है, लेकिन अगर बिजली नहीं है तो यह काम संभव नहीं है। पश्चिम बंगाल के अंदर सिर्फ 35% स्कूल ऐसी हैं जहां बिजली का कनेक्शन है। अगर बिजली का कनेक्शन नहीं है तो वहां कंप्यूटर कैसे चलेगा? बच्चे कंप्यूटर की शिक्षा कैसे लेंगे? आधुनिक टेक्नोलॉजी को कैसे जानेंगे? आधुनिक विज्ञान को कैसे जानेंगे? और इसलिए भाइयों बहनों, हर प्रकार से इन्होंने बर्बाद करके रखा हुआ है। कभी कभी भाइयों बहनों मैं देखता हूं, हम भारत माता की तस्वीर के सामने देखें, क्या कारण है कि हमारी भारत माता का पश्चिमी छोर, वहां तो कुछ विकास नजर आ रहा है, लेकिन भारत माता को मध्य से देखें तो उसका सारा पूर्वी इलाका विकास के लिए तड़प रहा है। क्या मेरी भारत मां की 2 भुजाएं हो, एक भुजा मजबूत हो, दूसरी भुजा दुर्बल हो, तो क्या मेरी भारत माता मजबूत बन सकती है? और इसलिए भाइयों बहनों, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो, आसाम हो, नॉर्थ ईस्ट के प्रदेश हो, उड़ीसा हो, आंध्र हो, ये सारा हमारा पूर्वी इलाका, उसको विकास की यात्रा में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता मैं महसूस करता हूं। जो विकास पश्चिम में हुआ है, अरे कम से कम उसकी बराबरी में तो ला करके रखें। भाइयों बहनों, मेरा इरादा है, मैं हिंदुस्तान के इस क्षेत्र को अब पिछड़ा हुआ रहना नहीं देखना चाहता और भारतीय जनता पार्टी इस सपने को पूरा करने का संकल्प लेकर के चली है। लेकिन मैं एक राजनीतिक टिप्पणी भी करना चाहता हूं। आप जरा बुद्धिमान लोग हैं, देखिए, भारत का पश्चिमी इलाका
कुछ न कुछ तो प्रगति कर रहा है और पूर्वी इलाका प्रगति नहीं कर रहा है। कारण और तो कई कारण हो गए, लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण है कि पश्चिम के ऊपर ये थर्ड फ्रंट का कोई बच्चा ने कभी भी राज नहीं किया है। थर्ड फ्रंट वालों का कोई साथी कभी भी उस इलाके में पैर नहीं रख पाया है और इसके कारण वहां विकास हुआ है। ये थर्ड फ्रंट के नाम पर देश को तीसरे दर्जे पर धकेलने में लगे हुए लोग, इन्हीं लोगों ने ये हिंदुस्तान के पूर्वी इलाके में राज किया है। सभी राज्यों में कभी न कभी वही राज करते रहे और उसी का नतीजा है, सिवाय बर्बादी हमने कुछ देखा नहीं है। जिन लोगों ने हिंदुस्तान के पूर्वी इलाके में राज्य करके हिंदुस्तान के पूर्वी इलाके को अविकसित रखा है, इन सभी लेफ्ट के लोग हो, उनके चक्के बक्के साथी हो, उन सबको हमेशा हमेशा के लिए अगर हिंदुस्तान को आगे ले जाना है, हमेशा हमेशा के लिए हिंदुस्तान की राजनीति से दूर करने की आवश्यकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, यह थर्ड फ्रंट का इरादा हिंदुस्तान को थर्ड रेट बनाने का है। यह थर्ड रेट बनाने का सपना देखने वाले लोगों को हमेशा 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 के लिए विदाई करने की आवश्यकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम आगे बढ़ने के साथ साथ भाइयों बहनों, ये लोग जब चुनाव आते हैं तो दो चीजें जरूर करते हैं। एक, जब वो आते हैं चुनाव तो गरीब की माला जपते रहते हैं। दूसरा, जब चुनाव आते हैं तो सेक्युलरिज्म के गीत गाने लग जाते हैं। ये जो सेक्युलरिज्म के ठेकेदार है, मैं आज जरा उनको पूछना चाहता हूं, आपने वोट बैंक की राजनीति करके हिंदुस्तान की माइनॉरिटी को, हिंदुस्तान के मुसलमान को इंसान मानने से इनकार कर दिया है और आपने उसको सिर्फ एक वोटर माना है, एक सिर्फ मतदाता माना है और उसकी मत की कीमत चुकाने में ही आपको इंटरेस्ट है। आपको कभी भी मुसलमान को भी हिंदुस्तान के नागरिक के नाते विकास के फल उसको भी मिले, उस दिशा में काम करने की कभी इच्छा नहीं हुई है, न किया है। 35 साल तक यहां पर कम्युनिस्टों ने राज किया, जो बिन सांप्रदायिकता की गीत गाते रहते हैं। मैं कहना चाहता हूं भाइयों बहनों, गुजरात में तो मुसलमानों की जनसंख्या बहुत कम है, पश्चिम बंगाल में तो ज्यादा है, लेकिन भाइयों बहनों, हज यात्री जो जाते हैं गुजरात में, हज यात्रियों के लिए, मुसलमान भाइयों के लिए जो कोटा है वो 4800 का कोटा है। जिस गुजरात को बदनाम करने के लिए आए दिन गालियां देने की फैशन है, मैं पश्चिम बंगाल के सभी ये बिन सांप्रदायिक नेताओं को पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान को मूर्ख बनने वाले नेताओं से पूछना चाहता हूं, जिस गुजरात को बदनाम कर रहे हो, जहां हज के लिए कोटा 4800 का है और जाने के लिए अर्जी करने वालों की संख्या है 37,000। 4000 का कोटा और अर्जी करने वाले हैं 37,000। अगर जेब में पैसे नहीं होते तो हज करने के लिए कहां से वो जाता। और बंगाल का क्या हाल है, जरा ये सेक्युलर के गीत गाने वाले जवाब दो जरा, और आप लोग भी इनसे जवाब मांगिए। पश्चिम बंगाल का हज यात्रियों का कोटा है 11,600 और एप्लीकेशन कितनी आती है, सिर्फ 12,000। गुजरात में 4,500 का कोटा, एप्लीकेशन 37,000। पश्चिम बंगाल में करीब 12,000 का कोटा और एप्लीकेशन भी 12,000। ये इस बात का सबूत देता है कि आपने उनको विकास से वंचित रखा है, उनको विकास की यात्रा में शरीक नहीं किया है, सिर्फ आपने उनको वोट बैंक माना है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये झूठ फैलाने वाले लोगों से इस देश को बचाने की आवश्यकता है।
भाइयों बहनों, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे आसाम हो, बांग्लादेशियों की घुसपैठ के कारण परेशान है। यहां के नौजवान की रोजी रोटी छीन ली गई है। भाइयों बहनों, क्या यह देश, इस देश के विकास के लाभ के लिए सबसे पहले भारत माता के बेटों का अधिकार है या नहीं है? हिंदुस्तान के नागरिक का अधिकार है कि नहीं है? नौकरी सबसे पहले हिंदुस्तान के बेटे बेटी को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? विकास का अवसर हिंदुस्तान के बेटे बेटी को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? लेकिन आज वो बांग्लादेशियों को मिल रहा है। कहां जाएगा ये मेरा नौजवान, कहां जाएगा? ये गरीब मां का बेटा कहां जाएगा? किस देश में जाएगा? उसके लिए तो यही एकमात्र भूमि है जहां पर उसने अपना भाग्य का निर्माण करना है। और इसलिए भाइयों बहनों, इस देश के अंदर जो बिन सांप्रदायिक की चर्चा करने वाले लोग हैं,